अगर पलायन का मुद्दा बिहार का रोक दीजिएगा तो गुजरात में कम करने के लिए कौन जाएगा? मोदी जी करेगा, अमित शाह कम करेगा। जो बंदा दिल्ली मुंबई पंजाब से आ रहा है ना, उससे दर्द पूछिए, वो बता देगा किस तरह वो बिहार से बाहर रहता है। युवा न्याय छात्र संवाद कर रहे थे राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के लोग, तो राहुल जी को दरभंगा जाने से रोक दिया। काहे भैया? नीतीश कुमार बात ही कब किए पलायन के बारे में? आदरणीय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी का स्टेटमेंट है कि बिहार के लोग को बाहर कमाने खाने में मन लगता है। अपना विफलता नहीं बता रहे थे कि हम लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं है, तो बिहार के लोग को बाहर ही कमाने में मन लगता है। और परिवर्तन से राज्य का विकास होता है। ना ये परिवर्तन रोक पाए, पलायन रोक पाए, न शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, तमाम बुनियादी जो समस्या है बिहार का, उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता के बीच मैं पलायन के मुद्दे को लेकर मौजूद हूं और जनता से जानते हैं कि जनता इस मुद्दे को कैसे देखती है। और वहीं जिस तरीके से 20 साल से नीतीश कुमार की सत्ता है, नीतीश कुमार पलायन को लेकर क्या कुछ काम किए हैं और आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं, जनता से ही जानते हैं। अच्छा, पलायन के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार 20 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी तक पलायन क्यों नहीं हटा है? अरे भैया, ये लोग काम करे तब ना, ये लोग काम करता कहाँ है भैया? जिस सरकार का नेता ही बोले, आदरणीय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी का स्टेटमेंट है कि बिहार के लोग को बाहर कमाने खाने में मन लगता है। अपना विफलता नहीं बता रहे थे कि हम लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं है, तो बिहार के लोग को बाहर ही कमाने में मन लगता है। ये लोग काम करना ही नहीं चाहता है। काम करना चाहता तब ना भैया। पटना के गांधी में रैली होता था, अब पटना में नौकरी बढ़ता है। काम करना चाहता ना तेजस्वी महागठबंधन के लोग, तो बीजेपी और जेडीयू काम करना नहीं चाहता है। इसलिए अब बीजेपी और जेडीयू को बिहार में लाना हम भी नहीं चाहते। जो काम करेगा वो बिहार में आएगा, सत्ता में आएगा। मोदी जी चीनी फैक्ट्री को लेकर लगातार कहते हैं कि खुलवाएंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं खुला है? 2014 में बोले थे मोतिहारी का शुगर मिल खुलेगा, तो हम यहीं का शुगर मिल से चाय पी के जाएंगे। अब मोदी जी शुगर पेशेंट हो गए हैं। चाय पीजिए ना भैया, आपके बहाने हम लोग चाय पियेंगे, हम लोग का घर द्वार का लोग चाय पिएगा। तो मोदी जी चाय ना पी रहे ना हमको पीने दे रहे हैं। अब दिक्कत ये कि मोदी जी अपना केतली बेच दिए हैं कि केतलिया बच्चल है, रहता तो चाय तो बनता। चीनी मिल खुलता है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पलायन के मुद्दे को लेकर लगातार सामने आ रही है, कह भी रही है पलायन मतलब हटा देंगे, पलायन रोक देंगे, क्या लगता है कि अगर सरकार बनती है तो काम करेंगे? किसी भी राज्य के लिए पलायन और बेरोजगारी अभिश्राप है और बिहार में अभिश्राप की कोई जगह नहीं है। और ये लोग कह रहा है एक बार मौका देने में क्या दिक्कत है? नीतीश जी को 20 साल दिए ना भैया, भाजपा उसमें साथ में था, तो अब इन लोग को देकर देखते हैं क्या दिक्कत है। एक बार मौका देना चाहिए, महागठबंधन सरकार बनाना चाहिए। राहुल गांधी नौकरी दो पलायन यात्रा वाला जो यात्रा निकाले हैं, तो क्या लगता है कि इस यात्रा से कितना लाभ होने वाला है? लाभ नहीं था तभी ना दरभंगा छात्रावास जाने से रोक दिया गया। युवा न्याय छात्र संवाद कर रहे थे राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के लोग, तो राहुल जी को दरभंगा जाने से रोक दिया। काहे भैया? छात्र नौजवान से नेता विपक्ष नहीं मिल सकता है, कहाँ का कानून में लिखा हुआ है? जब प्रधानमंत्री मिल सकते हैं, किसी से नेता विपक्ष क्यों नहीं जाएंगे भैया? तो मोदी जी और नीतीश जी की सरकार राहुल जी से डर चुकी है। डरते रहिए, 25 के चुनाव में हम झंडा फहराएंगे। मतलब इंडिया गठबंधन को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में महागठबंधन सरकार बनेगी। देखिए, और भी तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों से जानते हैं कि वो लोग पलायन के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, आप भी बिहार के युवा हैं, पलायन पर क्या बोलना चाहेंगे? पलायन पे मैडम इतने कहे कि हम अभी रोज बाबू से गाड़ी सुने थे। हमारे बाप कहे थे तू जो दिल्ली मुंबई कमाए। हम एक बार सोच भी लिए, बेग टांग के स्टेशन पे आ गए। हमारी गर्लफ्रेंड हमको कॉल की कि तू चल जाइए बाहर आ, तो हम कैसे रह घर बा छोड़ के हम दूसरा से प्यार कर ले। हमू कहली रहे दे पगली, 2 कट्ठा बेचाई तो बेचाई, गाँव में रह, सरकार रोजगार देते ना है, क्या करी? रोजगार मिल रहा है? अरे मैडम गजब कर रहे हैं। पटना जंक्शन पे जाके देखिए ना, अगर बिहार में फैक्ट्री होता तो पटना जंक्शन पे इतना भीड़ काहे होता? आपको पूछना है पलायन के बारे में, पूछना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, 5 मिनट जाके पटना जंक्शन पे और वहां से रिपोर्टिंग कर लीजिए। जो बंदा दिल्ली मुंबई पंजाब से आ रहा है ना, उससे दर्द पूछिए, वो बता देगा किस तरह वो बिहार से बाहर रहता है। अच्छा, पलायन के मुद्दे को कैसे देखते हैं? पलायन को लेकर लगातार तमाम पार्टी आवाज उठाती है, लेकिन नीतीश कुमार 20 साल से शासन काल में है, लेकिन अभी तक पलायन क्यों नहीं रुका है? नीतीश कुमार बात ही कब किए पलायन के बारे में? कभी बात सुने उनके मुंह से कि पलायन रुकना चाहिए? गर्दनी में लोग छात्र पिटा रहा था तो निकलवे नहीं किए घर से द्वारे से, एसी की हवा लेते रहे और लोगों को छोड़ दिए बिहार की युवाओं को। तो पलायन के बारे में महागठबंधन बात कर रही है। महागठबंधन को इसका फायदा होगा जरूर। भरोसा कर रहे हैं महागठबंधन? हाँ जरूर कर रहे हैं। अरे भैया कुछ ना तो 50% तो भरोसा रहबे नहीं करेगा। उन लोगों की तरह ये नहीं ना होगा कि बात की और उसका काम ही नहीं कर पाए, तो इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं है। मतलब जिस तरीके से ये लोग पलायन
पलायन के मुद्दे को उठा रहे हैं, मतलब सही है और लग रहा है कि आगे चलकर काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे। पलायन ही की बातें कर रहे हैं, रोजगार की बात हो रहा है, स्वास्थ्य की बात हो रहा है, महिला सुरक्षा की बात हो रहा है। इन लोगों के मुंह से कुछ नहीं, इन लोगों के पास मुंह से सब यही बैनर पे यही दिख रहा है कि सीएम कौन होगा, और इसके सिवा कुछ दिख नहीं रहा है इन लोगों के मुंह पे। क्या लगता है बिहार से पलायन कब हटेगा, मतलब पूर्ण तरीके से? देखिए, सत्ता आने दीजिए, सत्ता परिवर्तन होगा, जरूर सत्ता परिवर्तन होगा तब जरूर हटेंगे, मतलब भरोसा है आपको? भरोसा है। देखिए, अच्छा पलायन के मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पलायन के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अक्सर सवाल खड़े कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि पलायन हटा देंगे, भरोसा है उस पे? देखिए, सरकार परिवर्तन होना चाहिए और ये पलायन रोकने में ये सरकार जो है डबल इंजन की फेल रहा है। 2014 से उठा के देख लीजिए, मोदी जी आए, बिहार में बोली लगा के गए, चीनी मिल 19 में कहे थे स्टार्ट होगा, आज तक नहीं हो पाया। तो बिहार परिवर्तन मांग रहा है और परिवर्तन से संसार का नियम है और परिवर्तन से राज्य का विकास होता है। ना ये परिवर्तन रोक पाए, पलायन रोक पाए, ना शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, तमाम बुनियादी जो समस्या है बिहार का, उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं, मामले को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। तो क्या लगता है कि कौन आने चाहिए तब परिवर्तन, ये पलायन रुकेगा? देखिए, एक बार मौका देना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव को, वो सही काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिस वोट के जरिए उनको बैठाया जाएगा उसी वोट के जरिए उनको उतार दिया जाएगा। तो मौका देने, अब एक ही आदमी को 20 साल तक बनाए रखना, राज्य का भी विकास सही नहीं होता है। पलायन सिर्फ लगता है कि मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तभी पूर्ण तरीके से रुकेगा। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 17 महीना में नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चलाया और जिस गांधी मैदान को लोग रैलियों के नाम से जाना करते थे, लोग मॉर्निंग वॉक के नाम से जाना करते थे, लोग धरना प्रदर्शन के नाम से जाना करते थे, आज वो रोजगार के नाम से गांधी मैदान जाना जा रहा है। मगर 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया। रोजगार की वादा करके वो अब 20 में चुनाव आए थे, लोगों से वोट लिया था और उसी 17 महीने में चाचा के हाथों से 4 लाख 4.5 लाख नौकरी लोगों को रोजगार देने का काम किया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव का एक डिजाइन है, जो कहते हैं वो करते हैं और जमीन पर उतरता है। माँ वाहन योजना 2500, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं। तमाम बुनियादी जो समस्या है बिहार का, जो लगातार 20 सालों से जूझ रहा है, उसको समाप्त करने की बात करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। भरोसा है आपको? पूरा 100 में 100% तेजस्वी प्रसाद यादव पर भरोसा है और उनको एक मौका देना चाहिए। हम मौका लोग मिलना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव पे भरोसा है पलायन को लेकर? भरोसा किसी पे भी आपको तो दिखाना ही पड़ेगा। जब तक आप ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे कोई भी काम नहीं करेगा। तो ट्रस्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। जब तक आप ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे कोई भी नहीं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आप तेजस्वी को ले ले, कोई भी आपको तो ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। क्या लगता है कि बिहार से पलायन का मुद्दा कब खत्म? अब इसके बारे में मैं नहीं कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, अब क्या लगता है कि पलायन के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मतलब आवाज उठाती रहती है, मतलब सही है, भरोसा करेंगे? ये भरोसा कीजिएगा तब तो पता चलेगा, पहले आप उसको लाइएगा, भरोसा कीजिएगा। हमारे कहने का मतलब एक चांस देने में क्या दिक्कत है? आपको तो 20 साल देख लिए ना, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे। अब आप उसका 20 साल क्या हुआ और आपके 20 साल से क्या हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है इस बार परिवर्तन की हो। आप ही 20 साल में क्या कर दिए? कहाँ बाग मार दिए? जो भी फैक्ट्री था उसको भी बंद कर दिए। बंद किए ना, चालू तो नहीं किए। अब मोदी जी को अगला साल दिया था 40 में 39 दिए। नीतीश कुमार 20 साल से शासन काल में, तो पलायन का मुद्दा जो ये क्यों नहीं हटा है, क्यों नहीं बिहार से गायब हो पलायन? देखिए, पलायन का मुद्दा यहाँ का नहीं है, ऊपरे से, अगर ऊपरे से टाइट रहेगा तब। अगर पलायन का मुद्दा बिहार का रोक दीजिएगा तो गुजरात में कम करने के लिए कौन जाएगा? मोदी जी करेगा, अमित शाह कम करेगा। जितना भी है बिहार का है ना, यूपी बिहार बंद कर दे तो गुजरात मर जाएगा, भूखे मर जाएगा साले को वहाँ। बैनर लगता है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। रोजगार मतलब नीतीश सरकार दे कह रहा है,
देता तो लाखों युवा जो महाराष्ट्र गुजरात में जाकर माई बहन सुनता है, गाली सुनता है, सुनता क्या? शिक्षा में आप काम करते, बाहर जाके जो शिक्षा जो ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, वहां पे जो उसके साथ दुर्घटना हो जाता है ना, बाद में आप जो संज्ञान लीजिए उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। क्या व्यवस्था किए? स्वास्थ्य में व्यवस्था किए, जहां आपका पीएमसीएच में रात भर में उंगली खा जाता है मूसा। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती इस बार है, परिवर्तन की ओर, परिवर्तन की ओर, तो कौन होने चाहिए? परिवर्तन जो आए, जो आए। इंडिया गठबंधन में भरोसा है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव भी आने हैं। तेजस्वी यादव है। अच्छा, पलायन के मुद्दे को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन सवाल उठा रही है। क्या लगता है कि मतलब उनकी सरकार बनते ही पलायन मतलब हटेगा? ऐसा कुछ तो लगता तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेकिन नीतीश कुमार 20 साल से शासन काल में है, तो अभी तक पलायन का मुद्दा क्यों नहीं हटा? देखिए, इस पे काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, तो 20 साल से शासन काल में है ही। देखिए, अब थोड़ा बहुत कमी रह गया होगा तो नहीं कर पाया। कैसे हटेगा पलायन का मुद्दा? देखिए, उतना तो हमको पता नहीं है कैसे हटेगा। ठीक, वो तो जानेगा जो संभाल रहा है, वही जानेगा। तो अब देखिए, उसको ऐसे पता चलेगा तो काम करेगा उस पे, तो आगे हो जाएगा। चलिए, तो जैसे कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, वही कई लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन पे पूरा भरोसा है, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार से जो पलायन का मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है पलायन को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।